Namaste and welcome to my viewers and my fans here on my channel Astro1111 Tarot। तो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो इस चीज़ पर बेस है कि नियर फ्यूचर में आप क्या मैनिफेस्ट करोगे, या कौन सी विश आपकी नियर फ्यूचर में जो है पूरी होने जा रही है। ओके, तो ये एक पिक अ पाइल रीडिंग है जिसमें कि आपको यहाँ पर 3 मालाएं दिख रही हैं। पहली है रोज़ क्वार्ट्स की, सेकंड है हल्दी की माला एंड थर्ड है क्लियर क्वार्ट्स। ओके, तो आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू लाइक नंबर के हिसाब से भी आप सिलेक्ट करते हो 1 2 3, या फिर आप इन मालाओं के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उस हिसाब से इसे सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग 1 बाय 1। ओके, चलिए, तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ उन लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने ये क्लियर क्वार्ट्स की माला को सिलेक्ट किया था। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 के लिए जो कार्ड्स आए हैं, पहला है 9 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी से ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी इमोशनल है, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। पहली बात तो ओके, और मे बी यू आर हर्ट फ्रॉम समवन, आपको या तो लाइफ में धोखा मिला है, कुछ इस तरह का आपके साथ मतलब कि सीन रह चुका है लाइफ में। ओके, आपको किसी ने चीट किया है, बैक स्टेपिंग जैसे भी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको पहले गाइडेंस देती हूँ कि आपको बहुत सतर्क रहकर एक तो नियर फ्यूचर में डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, ताकि आप इस सिचुएशन में दोबारा से ना आ जाओ एंड पास्ट को आप भूल जाइए अब। ओके, पास्ट को छोड़ दीजिए, बार बार उसको सोचकर परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जब पास्ट से मूव ऑन कर लोगे, इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ओके, और आप होंगे स्ट्रॉन्ग, देन यू विल अचीव द स्टेबिलिटी इन लाइफ। लेकिन हाँ, उस स्टेबिलिटी को, ग्रोथ को पाने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं आप पीछे मुड़कर देखोगे कि मेरे साथ किसी ने ऐसा गलत किया था या कुछ, ठीक है। लेकिन नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, जो हो गया सो हो गया। अब आगे का आप सोचिए, अपने फ्यूचर का, और फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा वो है स्टेबिलिटी, ग्रोथ मिलेगी आपको। एंड आई थिंक जिन्होंने पिक करा है ये, पहले मैंने कहा ये कि आप लोग बहुत इमोशनल हैं, तो अलर्ट रहकर केयरफुली डिसीजंस लीजिए अपनी लाइफ के। एंड आपके लिए स्टेबिलिटी आएगी, करियर वाइज ग्रोथ आपकी नियर फ्यूचर में यहाँ पे मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये तो था आपके लिए टैरोस की तरफ से। एक मैं आपके लिए मैसेज भी निकाल लेती हूँ ओरेकल कार्ड से कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 पिकअप करा था, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आई होप यू कैन सी दिस कार्ड, देखिए, ठीक है। This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that is happiness for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. Yes, मैंने आपसे कहा था कि आगे आपकी लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो स्टेबिलिटी आप मैनिफेस्ट करोगे, आपकी ग्रोथ होगी लाइफ में, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी पहले है कि आपको जो भी हर्ट हुए हो किसी भी रीज़न से, चाहे वो प्रोफेशनल रीज़न से रहे हो या पर्सनल रीज़न से, किसी ने आपको चीट किया या कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में रही हैं, आप उन्हें भूल जाइए और आगे लाइफ में फोकस कीजिए। आगे डिसीजंस आप सोच समझ के लीजिएगा लाइफ में, तो आपको ये स्टेबिलिटी मिलेगी। और स्टेबिलिटी से मतलब है आपको मेंटली खुद को पहले चेंज करना होगा, ठीक है। मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना आपके लिए ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने थॉट्स को, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को टूवर्ड्स अदर्स ऑल्सो। ओके, एक और ये आपको कब तक मिल सकती है उसका हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि ये ग्रोथ आपको कितने टाइम में मिल सकती है। प्लीज़ एंजल्स टेल मी कि मेरे व्यूअर्स को ये ग्रोथ
ऑलमोस्ट कितने टाइम में मैनिफेस्ट होगी? परफेक्ट टाइमिंग, इट मीन्स एक डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट टाइमिंग नियर फ्यूचर ही ये कार्ड मेरे अकॉर्डिंगली शो कर रहा है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग आपका ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। आप अपनी थॉट्स को चेंज कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और पास्ट को भूल जाइए। हालांकि आप पूरा अचीव करने के बाद भी सोचते तो रहोगे कहीं ना कहीं कि किसी ने मेरे साथ गलत किया था, लेकिन फिर भी फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, टाइम भी आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट कह सकती हूँ कि परफेक्ट आ ही गया है। ओके, तो ये थी उन लोगों के लिए रीडिंग नियर फ्यूचर की कि आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्स की माला सेलेक्ट की थी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पाइल के लिए रीडिंग। ओके, तो अब उन लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने ये हल्दी की माला को सिलेक्ट किया था, पाइल नंबर 2। आप लोगों के सॉरी, आप लोगों के लिए जो कार्ड्स निकले हैं वो हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, एंड द जजमेंट। वाओ, वेरी गुड। ओके, तो अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, मुझे नहीं पता कि किस चीज़ का वेट कर रहे थे एक्चुअली, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हों, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का, कुछ जॉब का, कुछ प्रमोशन का। ओके, तो आप जिस भी चीज़ का न्याय भगवान से चाहते थे, कि जिसके लिए आप आज तक बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। आपको आपके कर्मों के हिसाब से न्याय दिया जाएगा। ओके, और बहुत चीज़ों में आपको क्लैरिटी भी मिलेगी नियर फ्यूचर में, एंड हर तरह की अबंडेंस को आप जो है मैनिफेस्ट करोगे, चाहे वो प्यार की हो, पैसे की हो। और आप लोग बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन मतलब कि हो, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट की है, आप लोग एक्शन ओरिएंटेड हो या एक्शन लेने वाले हो नियर फ्यूचर में, और आपको आपके एक्शंस के अकॉर्डिंगली गॉड, एंजल्स, डिवाइन आपको जो है रिज़ल्ट देंगे। एंड आपकी लाइफ में मैंने कहा हर तरह की अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी होगी, धन दौलत। ओके, और आपको उन्हें संभाल कर रखना भी आता है। एंड हो सकता है कुछ सेलिब्रेशन जैसा भी आपकी लाइफ में मतलब कि चीज़ें अट्रैक्ट हों नियर फ्यूचर में। तो आप जो भी चाहते हैं वो आपकी लाइफ में होगा, आपको मिलेगा। ओके, ज़्यादातर लोगों के लिए पैसा, और जैसे कि क्वीन की है तो हो सकता है कुछ जैसे कि लड़कियां अगर सपोज़ देख रही हैं तो वो थोड़ा अपने इमोशंस को भी जो है अब स्टेबल करने के बारे में सोचेंगी। जैसे कि कुछ का होता है ना, अनस्टेबिलिटी थोड़ी थॉट्स में हमारे रहती है, इमोशंस में, तो आप में स्टेबिलिटी भी आएगी। एंड मैनिफेस्ट क्या करोगे, तो वो आप जो भी चाहोगे अपने कर्मों के हिसाब से आप वो सब पालोगे ज़्यादातर लोगों के। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि अबंडेंस है, और उस अबंडेंस में आपके लिए पैसा मतलब कि ज़्यादातर लोग पैसा अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, जॉब, प्रमोशन। ओके, और चीज़ें फास्ट होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये तो थे टैरोस के हिसाब से आप लोगों के लिए। आप देखते हैं फेरीज की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। Moon energy. Okay, surrender to the natural cup and flow, natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. Okay, तो आपको पीसफुल एनर्जी में रहना है। जैसे मैंने कहा भी आपसे कि इमोशंस की स्टेबिलिटी आपको आप में आएगी,
खासकर अगर फीमेल्स हैं। फीमेल का मैं इसलिए स्पेशली बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि ये जेंडर बेसिस नहीं होता है, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू माय इंट्यूशन आई एम टेलिंग दिस थिंग। वैसे भी फीमेल्स ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ठीक है। एंड तो ये मून एनर्जी के अकॉर्डिंग ये है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, अभी अनस्टेबल इमोशंस हो सकता है, अभी राइट नाउ आपके हों। वैसे भी कल पूर्णमासी थी, तो इस टाइम पे कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा हाई लेवल पे इमोशनल हो जाते हैं, और कुछ डिप्रेस टाइप फीलिंग में आ जाते हैं। लेकिन आपको इन दोनों को बैलेंस में करना है, ना ही ओवर एक्साइटेड होना है, ना ही डाउन होना है, ठीक है। तो एक स्टेबिलिटी आपको लिए ज़रूरी है। पीस ऑफ माइंड इज़ पॉसिबल। तो पीस ऑफ माइंड आप में आपको आना है। फिर उस हिसाब से जैसे आप एक्शन लोगे, आपको वो जजमेंट मिलेगी आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, चाहे वो प्यार के मामले में हो, पैसे के मामले में हो, या फिर आपके करियर के मामले में हो, ठीक है। एंजल से पूछते हैं कि ये सब आपकी लाइफ में कितने टाइम में पॉसिबल है। प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए, ये सारी चीज़ें जो भी उनको जस्टिस मिलेगा, अबंडेंस मिलेगी, वो उन्हें कब तक अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा। ओके, अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में ही है। मैं इस कार्ड को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू क्लियर दिस कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, तो इसे एज ए गाइडेंस मैं आपको कहती हूँ, बताना चाहूँगी। फ़िलहाल टाइम फ्रेम का तो इसमें ऐसा नहीं अभी निकल के आया है, एक्चुअली किसी भी कार्ड में ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको अपॉर्चुनिटीज़ या तो मिल गई हैं ऑलरेडी, या नियर फ्यूचर बहुत ही जल्दी मिलेंगी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कम्युनिकेशन क्लियर रखना है आपको, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को, जो भी आपको चांसेस मिलते हैं, उन्हें ग्रैब करना है, उन्हें एक्सेप्ट करना है अपॉर्चुनिटीज़ को। ओके, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस उन लोगों के लिए जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 हल्दी की माला सेलेक्ट की थी, पिक की थी। तो आप लोग जो भी चाहोगे वो एक्चुअल में मैनिफेस्ट कर लोगे नियर फ्यूचर में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट की है। ओके, तो पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये क्लियर क्वार्ट्स की माला सेलेक्ट की थी, उन लोगों के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स निकले थे। फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ वेंट्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वेंट्स। ओके, तो आप बहुत लोग जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया है, फर्स्टली आपकी पर्सनैलिटी मैं बता सकती हूँ कि आप लोग बहुत ही फास्ट एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, एंड एनर्जेटिक भी हो आप लोग काफ़ी, ठीक है। एंड क्या मैनिफेस्ट करोगे आप। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें काफ़ी क्लियर सी मुझे लग रही हैं। या तो आप लोग कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कर लोगे नियर फ्यूचर में, और बहुत तेज़ी से आपकी ग्रोथ होगी, बहुत फास्टली ग्रोथ होगी। जैसे कि कह सकती हूँ, हो सकता है इस साल का ख़त्म होने तक, अब वैसे भी 2 ही महीने रह गए हैं, नवंबर दिसंबर, तो हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, विद इन 1 to 2 मंथ आप ये बिज़नेस को अट्रैक्ट कर लो, मैनिफेस्ट कर लो, खोल लो अपना बिज़नेस, ठीक है। या फिर शादी, ठीक है। ये 2 चीज़ें काफ़ी मैं क्लियरली आपको बता सकती हूँ कि शादी का एक तो लग रहा है विक्ट्री आपको मिलेगी। जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी किसी भी चीज़ की विक्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो शादी को लेकर है, जॉब को लेकर है, या बिज़नेस को लेकर, तो जीत आपकी होगी। मतलब जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, क्योंकि आप बहुत ही फास्ट, मतलब कि आप विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है चीज़ों को करने में यकीन रखते हो। जिन्होंने भी ये वाइट क्वार्ट्स माला सेलेक्ट की थी, पाइल नंबर 3 आपके लिए, तो हो सकता है आपके लिए कोई प्रपोज़ल आए, रिश्ता आए, ठीक है, शादी का, एंड पैसे रिलेटेड
चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे नियर फ्यूचर में, और शादी अट्रैक्ट करोगे। तो जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कुछ लोग ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं उन्हें पैसे से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो आप लोगों के लिए पैसे से रिलेटेड है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत फास्ट आएंगी, वो भी देर में नहीं होगा। जैसे होता है ना, चट मांगनी पट बिया, कुछ इस तरह की सिचुएशंस आपके साथ रहेंगी। और जो भी ऑफ़र आएगा वो बहुत ही अच्छा वाला, अबंडेंस से भरा हुआ कंप्लीट ऑफ़र होगा, ठीक है। तो यस, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ है, वो भी स्लो नहीं है। पैसा अट्रैक्ट, शादी अट्रैक्ट, न्यू प्रपोज़ल, या फिर अगर कहीं बात चल रही है, ऑलरेडी देखा दाखी चल रही है कहीं, तो वहाँ पर शादी का फिक्स होना। तो ये चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट कर लोगे। अब देखते हैं फेरीज की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। Moderation. Is there something you know you shouldn't be getting? Shouldn't be eating, sorry. Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. Okay, तो मेन चीज़ है, आपको क्या कह रहे हैं कि आप थोड़ा खान पीन पे ध्यान रखिए। वैसे भी वेदर भी आजकल चेंज हो रहा है, तो आप लोगों को अपने खान पीन पे ध्यान रखना है। बैलेंस्ड फूड खाइए, सही से रहिए, ठीक है। एंड एंजल्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है आपकी मैनिफेस्टेशंस को लेकर। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिन्होंने फाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा था, उनके लिए क्या मैसेज है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ओके, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ में आप ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर लोगे। जैसे मैंने कहा, अभी हो सकता है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ में, मुझे जो फील हो रहा है वो है एक टाइम फ्रेम की हो सकता है ये चीज़ें आपकी 3 वीक टू 7 वीक, या मैक्सिमम जैसे मैंने कहा था 2 महीने में, इस साल के एंड तक भी हो सकती हैं वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट। या मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं टाइम फ्रेम बोलूँ तो वो 7 वीक्स ही मैं कह सकती हूँ, क्योंकि एयर एनर्जी है यहाँ पे, इसलिए, ठीक है। या अगर सपोज लेट भी हुआ, लेट से लेट, जल्दी से जल्दी, दोनों ही चीज़ें बता देती हूँ। विद इन 2 मंथ, मैक्सिमम 7 मंथ, ठीक है। तो अप्रैल या मई 2024 तक आपकी लाइफ में 1 बाय 1 सारी चीज़ें आ जाएंगी। पैसा भी, अच्छे रिश्ते भी, गुड प्रपोजल्स भी, बिजनेस भी, ठीक है। और आप उन्हें बहुत ध्यान से ही मतलब कि चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग कि आप क्या मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में नियर फ्यूचर में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।